प्रभु देख रहा है वो इंसान सिर्फ स्वार्थी है, वो कठोर है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहता है। परमेश्वर से उसका कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं, परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं। प्रभु ने कहा यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं जानूंगा तू मुझसे प्यार करता है, और जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं समझूंगा तू मुझसे प्यार करता है, तो मैं भी तुझसे प्यार करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। और यहाँ योएल उसका 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा, तो भी यहोवा की अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। वो दुख देकर पछताता है, वो कहता उसके पास आओ, तो भी फिरो अपने पापों से, गुनाहों से। आप देखें अगर पाप आया तो मृत्यु आई, मृत्यु अर्थात बीमारी, समस्या, दुख, तकलीफ, गरीबी, फेलियर, असफलताएं, यही जब पाप होता है तो आपके जीवन में यही प्रवेश कर जाता है। और अगर उसी पाप को आप हटा दो तो परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में प्रकाशमान होगी। हालेलुया। प्रभु चमकना चाहता है आपके जीवन में, वो साइन अपना प्रकट करना चाहता है, वो चाहता है आपको ऊंचा उठाना। बाइबल इस प्रकार कहती है, परमेश्वर चाहता है कि तुम फल लाओ, और पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ। लेकिन फल क्यों, पेड़ क्यों फल रहित है? कारण यह है कि पेड़ में जो पुराने पत्ते थे अभी तक आपने उसे झाड़ा नहीं। अगर आप पेड़ पर दृष्टि करो, और अगर पेड़ पुराने पत्ते नहीं झाड़ता, नए पत्ते नहीं आते, और नए पत्ते जब तक नहीं आते उसमें पोपले, फूल नहीं लगते, और फूल नहीं लगते तो फल नहीं आते। आप तो उसी जीवन में आज भी जी रहे हो, वही पाप की दशाएं, वही गुनाह की दशाएं, आज भी वही नशा, वही गाली, वही व्यभिचार, वही गुनाह। तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि मैं जब तक पुराना पत्ता नहीं झाड़ूंगा नए पत्ते कैसे आएंगे? आप जगह ही नहीं तैयार कर रहे कि नया कुछ दिया जाए। आप, बाइबल कहती है कि नई दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरा जाता, नहीं तो वो मस्कों को फाड़ डालेगा। अर्थात पुराना जीवन में नई ब्लेसिंग, परमेश्वर की महिमा नहीं प्रकट हो सकती। आपको नया बनना पड़ेगा, अपनी मस्क को, अपने स्टोरेज को, अपने जीवन को आपको नया बनाना पड़ेगा, ताकि नया दाख रस आप पर डेला जाए, नया मसा, नया अभिषेक, नया तेल आप पर डेला जाए। जब तक एक इंसान अपने आप को अपने पापों से दूर नहीं करता, तब तक परमेश्वर की ज्योति उससे रहित होती है। हालेलुया। परमेश्वर सहायता करेगा पाप से निकलने के लिए, लेकिन आपने मन में ठान ही लिया है कि नहीं मैं नशा करता ही रहूंगा, तो बहुत कुछ गवा दोगे अपनी लाइफ में जो कुछ परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रभु सिर्फ आपको छोटी चीज नहीं देना चाहता, प्रभु तो इतना चमकाना चाहता है, इतना बढ़ाना चाहता है आपको कि दुनिया देखे और बोले, और आंखें फाड़ फाड़ के देखे और जुबान से बोले कि ये परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए हुए लोग हैं। लेकिन इंसान अपनी गलतियों के कारण सीमित रह जाता है। चलिए ठीक है, आपने नशा छोड़ दिया, कुछ ब्लेसिंग मिल गई, छुटकारा आपने पा लिया, लेकिन कुछ ऐसी आशीषें हैं जो आपके शत्रुओं का मुंह बंद कर दे, वो तब तक आप नहीं मिलेगी जब तक आप संपूर्ण मन से उसके पास नहीं फिरते। हालेलुया। जब तक आप उसके पास नहीं आते अपने पापों को छोड़कर, बहुत सारी आशीषें जो परमेश्वर के हाथ में आपके लिए रखी हुई हैं, आप कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक आप धर्मी नहीं बनोगे, उस धार्मिकता के पिता को आप कभी देखने नहीं पाओगे, उसकी महिमा आप पर प्रकट नहीं हो सकती। हालेलुया। वो कहता है तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। प्रभु आपको देख रहा है, जिस दशा में आप हो प्रभु देख रहा है, और आपके लिए रो भी रहा है वो, लेकिन वचन नहीं तोड़ सकता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अपने आप से बड़ा अपने वचन को महत्व देता है। बाइबल कहती है उसका नाम इतना बड़ा है कि शैतान घुटने टेक देता है, दुष्ट आत्माएं चीखती और चिल्लाती और निकल जाती हैं, लेकिन वो नाम आपके लिए काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आप वचन को तोड़ रहे हो।
लिखा है अगर कोई बाड़े को तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा, अर्थात शैतान। आप दायरे के बाहर जाते हो, शैतान आता है और डसता है, डंक मारता है, एक बीमारी प्रवेश कर जाती है आपके जीवन में और आप सोचते हो कि मैं तो चल रहा हूँ मसीही हूँ। मसीही नाम का कोई मतलब नहीं है। मसीह मतलब मसा किया हुआ, अर्थात एक मसीही स्वभाव से मसीह होता है, नाम से नहीं। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्वभाव, उसके वचनों की गहनता है कि नहीं है, इस बात से आप मसीही कहलाते हो। न कि चर्च आने से, न कि आप मसीह कहे जाने से, न कि आपके पिता, आपके माँ, आपके बाप विश्वासी हैं, इस कारण नहीं। आप जब तक स्वयं वचनों पर नहीं चलते, वचनों को नहीं मानते, तब तक आप एक रियल मसीही, रियल परमेश्वर की दासी